हाँ। अरे आ तो लिया बस मैं, हाँ घर के पास ही हूँ। अंकल कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ भी काम करवा लेना, वही काम कर दूंगा। बहुत जोर से भूख लग रही है अंकल। अरे गोपाल बेटा तू, और तू यहाँ भीख मांग रहा है? खड़ा हो। कौन बेटा? किसका बेटा? मैं तुम्हारा बेटा ना हूँ। अरे बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माना मैं बहुत टाइम से बॉर्डर पर हूँ, पर लेकिन अब छुट्टी लेकर आया हूँ और तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जब तुम कहे, जब धक्का मार के मैं बाहर निकाल दे मेरी सौतेली माँ ने। क्या? तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया तेरी माँ ने? लेकिन उसने मुझे तो कभी नहीं बताया। जब भी मैं कॉल करता था मुझसे बोलती थी कि वो सो रहा है, और जब मैं घर आता था तो मुझसे बोलती थी कि मैंने उसे एक हॉस्टल में डाल दिया है, वहां अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और मैं ये क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से, तू यहाँ भीख मांग रहा है। हाँ, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया मेरी माँ ने। और तुम्हें मेरी चिंता होती, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी देखभाल के लिए तो मैंने दूसरी शादी की थी, कि तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर से माँ का साया हट गया है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली ताकि तुम्हारा कोई ख्याल रख सके। लेकिन मैं जब भी आता तो मुझसे बोलती थी तुम्हारी माँ कि उसको परेशान मत करना, उनको डिस्टर्ब मत करना, वो तो हॉस्टल में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। बेटा मैं मानता हूँ मुझसे माँ की बात मानी, पर बेटा मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल। और तुम्हारे साथ मुझे कुछ जाना नहीं है। अपने पेट को मैं खुद पाल लूंगा। अरे बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तू अपना पेट कैसे पालेगा? तुझे दो रोटी खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, इसमें सारी मेरी गलती है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। और हाँ, जो तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उसकी सजा तुम्हारी मम्मी को जरूर दूंगा। अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो मैं उससे शादी नहीं करता। मैंने शादी इसलिए की थी बेटा कि तुम्हारे ऊपर से माँ का साया हट गया है। अगर तुम्हारे पास दूसरी माँ आ जाएगी तो कम से कम वो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। मुझे माफ कर दे और मेरे साथ चल। जब तुम इतनी घर की कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ घर भी चलता हूँ। चलो बेटे घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को तो मैं देखूंगा आज। सुन, तू यहाँ खड़ा हो, जब तक मैं ना बोलूँ ना तो अंदर मत आना, ठीक है? हो खड़ा। अरे आप आ गए आप। हाँ मैं आ गया। अरे ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था, मैं तो आ गया। गोपाल कहाँ है? गोपाल, गोपाल। अरे आप गोपाल को क्यों ढूंढ रहे हो? अरे मैंने बताया तो था आपको, मैंने उसे हॉस्टल भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। यार हॉस्टल भेजा हुआ है, मेरा ना दिल कर रहा था उससे मिलने का, और अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे अंदर से, यार मुझे उससे मिलना है। तुम एक काम करो, कॉल करो ना उसके हॉस्टल में, मेरी बात करा दो। अरे यार उसे कॉल करके क्यों परेशान करना, वो पढ़ाई कर रहा होगा अपनी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कहाँ है लड़का? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ है लड़का? अरे यार तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि वो हॉस्टल में है, पढ़ाई करने के लिए गया है वहां पे। अच्छा, वो हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए गया है। मैं यहाँ आपका ना चौथी बार आ रहा हूँ, ना तो मैं उससे मिला, ना मेरी उससे कॉल पर बात हुई। वो मेरी गलती है ना, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे अब उससे बात करनी है, मेरी बात कराओ उससे। अरे यार मैं कितनी बार बोलूं तुमसे, वो हॉस्टल गया है और ना उसके हॉस्टल वाले जल्दी फोन नहीं उठाते हैं। किरण, अब तो सच बोल दो, कम से कम अब तो सच बोल दो। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम उसे घर से बाहर निकाल दो, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी तुम उसकी केयर करो, उसकी परवाह करो, लेकिन तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसने बोला तुमसे कि आज मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया? मतलब अब भी तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे? रुको एक मिनट। गोपाल, गोपाल, ये तुमको कहाँ से मिला? ये कहां से मिला? ये मुझे सड़क पर मिला, भीख मांगता हुआ, वो भी सिर्फ तुम्हारी बदौलत। तुमने मेरे बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैंने तुमसे शादी किस लिए की थी? मैंने सिर्फ शादी तुमसे इसलिए की थी तुम इसका ध्यान रख सको। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, तुमने इसे घर से ही बाहर निकाल दिया। अरे मुझे तुम्हारी क्या जरूरत, जब तुम्हें मेरे बेटे की जरूरत नहीं है तो।
सॉरी नरेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब से गोपाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसे मैं बिल्कुल अपने बेटे जैसा संभाल के रखूंगी, अच्छे से इसकी केयर करूंगी, इसकी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी। सॉरी नरेश, मुझे माफ कर दो। किरण, मैं किस मुंह से भरोसा करूं तुम पर? तुम्हारी शादी को ना मुझसे पूरे 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में तुम पर इसकी केयर नहीं हुई, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी गई। अब तुम इसकी केयर करोगे? अरे मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, तुम जा सकते हो यहां से। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है, ठीक है? यार नरेश, छोटी सी तो मैंने गलती की है, तुम उसके लिए मुझे डिवोर्स दोगे, मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। सॉरी नरेश, मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ मेरी गलती है। मैं अब बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी गोपाल का। सॉरी नरेश, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं कर सकता तुम्हें माफ, और नहीं करना चाहता। जो 3 साल रहकर भी मेरे बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकती, केयर नहीं कर सकती, उस पर मैं क्या भरोसा कर लूं? कल को तुम मेरे बेटे को मुझको जहर दे दो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम अपने घर जाओ, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब निकलो यहां से, चलो यहां से निकलो।